अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है ना, तो भाई आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लो और फिर उसके बाद आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे मैथ्स में कि आपको पेपर में कैसे आपको मैथ्स को अप्रोच करना है। ना आते हुए क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से कैसे कर पाओगे। आपको अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर हार्ड लग रही है तो आपको कब स्किप करना है, कौन से टाइम पे आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आपको सारी चीज़ इस 30 मिनट के वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन डिटेल में इतने अच्छे से करवाए हैं कि आपको बेस्ट अप्रोच जो एग्ज़ाम में आएगी। जैसे भी आपको क्वेश्चन करने का अगर आपको दिक्कत आती है तो ज़रूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चन एक बार में करने हैं। तो वो सारी चीज़ मैंने आपको सिखाई है। आप एक बार में स्किप करके दूसरी बार भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और आपको इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपका इस वीडियो के बाद जो मैथ्स में कॉन्फिडेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आपको एक मैथ को करने का तरीका समझ में आएगा। ठीक है। और बाकी आप मेरी टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो जब लेके आऊँ तो मैं वहाँ पर आपको मैं पहले ही मैं बता दूं कि अब मैं ये वाली वीडियो लेके आने वाला हूं। और आप मेरे चैनल को भी इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप अगर ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं और लेके आता रहूँगा। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ रहते हैं तो मैं बाकी के भी ऑलिव बोर्ड के 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के बचे हैं मैं उनको भी करवा दूँगा। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज़ 160 सेंटीमीटर। ठीक है। तो टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज हाइट दे रखी है इन्होंने 160 सेंटीमीटर। ठीक है। वाइल द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 10 ऑफ देम इज़ 157 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको छोड़ो, यहाँ पर 10 अलग कर दो और जो बचे हुए 2 वो अलग रहेंगे। ठीक है। तो इनकी 157 दे रखी है। ठीक है। अब लिखा है, इफ़ वन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ द हाइट इन द टोटल हाइट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, देन व्हाट आर द हाइट्स ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि 63%, देखो 60% दिया है ना, और तो फिर दूसरा तो 40% हो जाएगा। एक 60% है, एक 40% है। तो जो 2 रिमेनिंग होंगे उनकी जो रेशियो होगी वो 3:2 होगी। और इन्होंने 4 ऑप्शन में देख लो 3:2 में दे रखा है, तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा। तो हमको निकालना पड़ेगा दोनों की दोनों का जो सम होगा वो निकाल लेते हैं। वो मेरे को लग रहा है चारों ऑप्शन में अलग अलग दे रखे हैं, तो हम आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है। तो हमें नॉर्मली 12 इंटू 160 टोटल सम निकाल लेंगे इनका, 160 इंटू 12। ठीक है। तो 16 इंटू 12 160 और 192 टोटल ये आ गया इसका। टोटल 12 लोगों की टोटल हाइट। ठीक है। 1920 सेंटीमीटर और इनकी आ जाएगी 1570 सेंटीमीटर। ठीक है। इन 10 की, तो इसमें से तो माइनस कर देंगे तो ये दो की बच जाएगी। ठीक है। तो 0 5 और 4 350 टोटल हाइट है। ठीक है। दोनों की मिला के। तो आप 4 ऑप्शन में देख लो, 350 किसका दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है आपका 204 और 136 हो जाएगा आपका 340। तो ये भी पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 225 और 150, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी 350 नहीं हो रहा। तो थर्ड ऑप्शन में देख लो 210 और 140 है, तो इनको मिला के 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अनिल एंड सुनील इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 4:5 में इनके इन्वेस्टमेंट है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स आफ्टर एन ईयर इज़ 6:5। ठीक है। और टाइम पीरियड इन्होंने दिया नहीं है और फिर सीधे दिया इन्होंने प्रॉफिट। ठीक है। 6:5, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है, फाइंड द टाइम फॉर विच सुनील इन्वेस्टेड मनी इफ़ अमित इन्वेस्टेड फॉर फुल ईयर। ठीक है। तो ये हमारी अमित की थी, ये हमारी सुनील की थी। ठीक है। तो अब हम इसको 4x, इसने 4 इन्वेस्टमेंट करी थी, 4 यहाँ पर लिख दिया और x टाइम पीरियड के लिए तो x यहाँ लिख दिया। ठीक है। हमें ये पता नहीं है हमारे x कितने मंथ है और y कितने मंथ है। और नीचे इसका हम लिख देंगे सुनील का 5 इन्होंने इसकी इन्वेस्टमेंट थी और टाइम पीरियड्स का y है। और जो इनका प्रॉफिट शेयर था वो लास्ट में जो निकला था वो है 6:5 जो इन्होंने दे रखा है। ठीक है। अब सीधा यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x/y, ये 30 ऊपर जाके 30 हो जाएगा, ये नीचे जाके 20 हो जाएगा, और ये 3:2 की इन्वेस्टमेंट होगी। x की होगी 3 और y की होगी 2। और इन्होंने दे रखा है अमित की जो इन्वेस्टमेंट है वो फुल ईयर की है, तो सुनील की पूछी है। ठीक है। तो 3 होगी अनिल की और ये होगी सुनील की। ठीक है।
तो ये जब इसने इसका टाइम पीरियड फुल ईयर दे रखा है, मतलब 12 मंथ है, तो फिर 3 की वैल्यू अगर 12 मंथ है तो 2 की वैल्यू 8 मंथ हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, रमेश टेक्स 5% ऑफ हिज ईयरली सैलरी एंड बाय द वॉच, द वैल्यू ऑफ द वॉच डिक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर, आफ्टर 2 years he sold the watch to Rajat sold the watch at ₹3375, thereby earning a percentage profit of 25%. what was the monthly रमेश मंथली सैलरी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसके पर ईयर में से 5% इनकम, तो हम पूरे साल की इसके इनकम मान लेंगे 100, तो 95 तो अलग, और जो 5% पे हमें कैलकुलेशन करनी है वो है वॉच की। ठीक है, तो अपनी 100% में से 5% की सैलरी में से ये वॉच ख़रीदता है, और जिसकी वैल्यू हर साल 10% कम होती है, और इसकी तो हम इसको अभी शुरू से सॉल्व नहीं करेंगे, उसको पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने 2 साल बाद रजत को बेची है और रजत ने आगे बेची है। तो हमने पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो रजत ने बेची है। रजत ने बेची है, इन्होंने बताई है कि रजत ने 30,375 में बेची थी, 30,375 में रजत ने बेची है। ठीक है, आगे रमेश से रजत हम निकालेंगे अभी, बट पहले हम जो लास्ट में कैलकुलेशन करिए तो हम वहाँ से बैक आएंगे। ठीक है, ताकि हमें जो वॉच की जो प्राइस था वो पता चल रहा है। तो रजत ने 375 में बेची है, और इसको प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो हम इसका 2 साल बाद का रेट निकाल लेंगे जो इसने रमेश ने रजत को बेची थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ओरिजिनल प्राइस जो रमेश ने रजत को बेचा था वो निकालना पड़ेगा। तो ये 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, और ये 5 से, ये 6 से जाएगा, और फिर ये 0 और 6075, तो 4 इंटू 60 करेंगे 24,000, प्लस 4 इंटू 75 करेंगे 150 और 300, तो ये 24,300 मैंने 24,300 में रमेश ने रजत को बेची होगी। ठीक है, बट 24,300 से पहले 2 साल इसने यूज़ करी थी रमेश ने। ठीक है, तो और 10% हमें हर साल इस पर डिक्रीज़ हो रहा था इसकी वैल्यू में। ठीक है, तो 24,300 ये 2 साल बाद की वैल्यू थी जब रमेश ने इसको वॉच को ख़रीदा था। ठीक है, तो हम 24,300 कि हम 2 साल पहले की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 इंटू 100। ठीक है, तो 10% इस पर वो लगा था, तो हमने 2 साल का बैक ले गए। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 9 × 9 81 जाएगा इससे 3 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई वॉच की 30,000। ये 5% की वैल्यू 30,000 आ गई। ठीक है, अब जब इसकी 30,000 आ गई तो हम पूरे साल की निकाल लेंगे, साल की आ जाएगी 6 लाख। ठीक है, क्योंकि देखो 5% मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 30,000 है 5% की वैल्यू, तो हमें पूरे 100% की निकालनी है। तो ये 5 से ही 6 बार चले जाएगा, और ये 6,000 और ये 100, मतलब इसको इंटू कर दो, आपकी 60 लाख 60 लाख कह रहा हूँ, 6 लाख आ गया आपकी सैलरी आपके पूरे साल की। तो इसमें क्या पूछा है, मंथली इनकम पूछी है, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, और इसकी मंथली इनकम आ जाएगी 50,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू बतानी है 1072 प्लस साइन 10 की। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपको पता है कि 1090 माइनस थीटा कितना होता है, 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो 1090 माइनस 18 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको माइनस करो तो 72 आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80। ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट 18 प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस 80। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1800 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 7। तो x प्लस 7 से अगर डिवाइडेड है तो हम सीधा इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, हम x की वैल्यू x प्लस 7 से अगर डिवाइडेड है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम 0 रख देते हैं बराबर में, और x की वैल्यू हम सीधा -7 पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, और फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और -7 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 343, तो इसको हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। -2 इंटू एक्स स्क्वायर, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू -7, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और प्लस आपका 1800। थोड़ा हैंड राइटिंग से यार वो कर लेना कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट समझो, मैं जब बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग छोड़ो। तो 3 इंटू 3 343 में इंटू करेंगे तो
9 और ये 2 हासिल 1, 1029 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो और ये माइनस का 98 हो जाएगा, ये माइनस का 5 × 3 35 हो जाएगा, और ये प्लस 1800। तो हमें 18 में से माइनस करने हैं तीनों चीज़, ठीक है। तो हम इनको पहले जोड़ लेंगे, फिर 18 में से तो माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 8 13, 13 और 9 22, 2 और हासिल का 2 और 5 और ये 14 15 16, ठीक है। 6 हासिल का 1 1 रहेगा, और ये 1 1 आ गया, ठीक है। तो हम 18 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये आपका 3, और 8 माइनस 1 7 माइनस 1 6 638 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस 10 प्लस 25 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, और हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 - 1, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें जो फाइंड करना है वो हम देखेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 + 1 और x की पावर 4 - 1, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये नीचे से हमें एक्स हटाना है, ठीक है। पहले ये बहुत और सा लग रहा है आपको देखने में भी, तो हम क्या एक्स से पूरी इक्वेशन को हम इंटू कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -10x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दिख रही है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके रूट्स हम निकाल लेंगे, और एक्स कॉमन लेंगे पहले, और पहले तो उसको तोड़ लेंगे। x² - 5x और -5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 25 आ रहा है, और ये जोड़ के 10x आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम x कॉमन लेंगे, x - 5 अंदर बचेगा, माइनस ये 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और ये x - 5 यहाँ बच जाएगा। तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, जो कि आ रही है 5, ठीक है। अब हम सीधे सीधा x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो x की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 25 125 625 प्लस 1 और 625 - 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 626 और 624। तो हम इसको काट लेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 313 और 312, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, अ गारमेंट कंपनी डिक्लेयर्स 35% डिस्काउंट फॉर होलसेल बायर्स। मिस्टर गगन बोथ गारमेंट्स फ्रॉम द कंपनी ऑफ फॉर ₹48,000 आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट. He fixed up selling price of garments in such a way that he earned a profit of 30% on original price by company for non-wholesale buyers. What is the total selling price? देखो सबसे पहले तो क्या नाम है, कंपनी ने बेचा है ये गगन को, ठीक है, और गगन ने बेचा है एक सेलर को प्रॉफिट पे, कितने 30% के प्रॉफिट पे, और इसने कंपनी ने गगन को बेचा है 35% के डिस्काउंट पे। तो हम पहले इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो गगन ने सेलर को बेचा है, ठीक है। तो 30% का अगर इसने प्रॉफिट दिया है, और आपका 1 सेकेंड, हाँ 48,000, तो ये हम सीधे सीधे लिख देंगे 48,000 की जो वैल्यू है। और अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे गन का, तो वो निकल जाएगा 30% प्रॉफिट के बाद हाँ ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 100 और 70, और आपकी जो अगर कंपनी से डायरेक्ट बिना इन्होंने बोला है कि नॉन होलसेल बायर्स को बेचा है ना, तो वो फिर इसको ना 35% वाला डिस्काउंट मिलेगा, और ऊपर से जो इसकी जो ये जो गगन बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस 130% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 30% के प्रॉफिट पे, ठीक है। सॉरी, तो ये तो हो गया जो गगन ने इसको बेचा है उसका प्रॉफिट, और ऊपर से डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो उसको भी हम इसमें से 48,000 माइनस से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो इसको 35% डिस्काउंट मिला था, उसके बाद इसको 48,000 का मिला था ना, तो हम इससे 35% की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा 65, ठीक है। तो 35% जो हमने कम करा था वापस 48,000 पे बढ़ा दिया, तो 100 से 100 जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और 2 × 48 96,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो दिखा नहीं रखा, मुझे लग रहा है 4th ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन में 96,000 होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8th क्या बोल रहा है, A and B टुगेदर फिल अ किचन विद मिल्क
A pours 15 liters of milk every 5 minutes and B pours 21 liters every 3 minutes। ठीक है, तो A और B है और इनका 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम दिया है। तो हम क्या है, दोनों का सेम टाइम में कितने लीटर भरते हैं वो निकाल लेते हैं। तो एलसीएम से सीधा 15 मिनट का आ रहा है दोनों को मिला के। तो अगर A 5 मिनट में 15 भर रहा है तो 15 मिनट में आपका 15 इंटू 3 45 भर लेगा, 45 लीटर 15 मिनट का टाइम निकाल रहा हूँ। ठीक है, दोनों का। और ये 3 मिनट में 21 भर रहा है तो 15 मिनट में कितना भर देगा, 21 इंटू 5 कर देंगे 105। तो दोनों मिला के 15 मिनट में 100 कितना 150 भर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके आ गया इसमें 15 मिनट का 150। इसमें पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 800 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द किस्टिन। तो सिंपल दिया हुआ है, 150 के लिए आपका टाइम लग रहा है 15 मिनट। ठीक है, और इन्होंने पूछा कितना है 800 लीटर का। ठीक है, तो 800 लीटर के लिए हम 150 से डिवाइड कर देंगे और आपका 800 सीधा सीधा इंटू हो जाएगा। तो ये गया इससे 10 बार और ये इससे गया 80 बार। तो आपका 80 मिनट में ये दोनों मिलके आपका टैंक पूरा 800 लीटर भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द वेरियंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज़ 15। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर देन द न्यू वेरियंस बिकम्स 375, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक आ गए जो सिर्फ मेंस वगैरह में आते हैं। और मेंस की मैंने अभी वाले टॉपिक करे नहीं थे, बट मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था अभी, मतलब ये कॉन्सेप्ट देखा मैंने ये क्वेश्चन करने से पहले। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली आपको क्या है, जो न्यू वेरियंस है आपका, ठीक है, न्यू वेरियंस डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बहुत नॉर्मल था, इसको याद कर लेना। इसकी ज़रूरी नहीं है कि आपको सब क्वेश्चन समझना है। ठीक है, और न्यू वेरियंस इज इक्वल्स टू ओल्ड वेरियंस। ठीक है, और इनटू जो आपका नंबर इसमें बोला ना, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, तो उस नंबर का स्क्वायर, और हमें ये नंबर ही निकालना है। ठीक है, तो न्यू वेरियंस क्या है हमारा 375 इन्होंने दे रखा है। ओल्ड वेरियंस क्या था 15। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो 12 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं ना उससे कोई मतलब नहीं है। ओल्ड वेरियंस था 15 और ये एन को हम मान लेंगे एन या फिर एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख देंगे। तो 375 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 375 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150 और 300 और 75 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ जाएगी 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ज़रूरी नहीं है आपको बस ये फॉर्मूला भी याद कर लो, जरूरी नहीं पूरा चैप्टर करो। इससे आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद होगा तो ये आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अ टोटल ऑफ 564 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक्स ए सम ऑफ ₹161। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 20 पैसे इज इन द रेशियो 3:5 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना शुरू में स्किप कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये तो पहले से कौन से इसमें ट्रिक लगेगी या फिर कैसे सॉल्व करना है उसमें आपको टाइम लग जाएगा समझने में। तो इसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ऐसा है ये टाइम लेने वाला, और इसलिए मेरे को भी पता नहीं चल रहा है इसमें क्या मैं ट्रिक लगाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न पे है। क्योंकि 50 पैसे और 20 पैसे की रेशियो दी है लेकिन 25 की दी नहीं है, तो हमें बहुत ही कैलकुलेट करके वैसे इसकी इक्वेशन बनेगी, फिर वैसे करके पता नहीं कैसे करके निकालना पड़ेगा। बट मैं इसको आपको बता देता हूँ कि मैं लास्ट में अगर करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं इसको करता ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसकी वैसे नॉर्मल ट्रिक नहीं पता, बट मैं इसको अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं इसको आपका ऑप्शन से कर दूँगा। ठीक है, तो हम 4 ऑप्शन ले लेंगे, 180 का भी ले लेंगे, दूसरा 150, तीसरा 120 और चौथा 210 ऑप्शन। ठीक है, सारे ऑप्शन लेके देखेंगे। पहले हम लेंगे 180 का। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है 50 पैसे आपके 20 पैसे और 25, तो पॉइंट लगा लेता हूँ आगे। तो पहले मैं उठा रहा हूँ 180 वाला, और इसमें रेशियो क्या दे रखी है इन्होंने 3:5 है इनकी, इन दोनों की। तो अगर मैं 50 पैसे को ऑप्शन के हिसाब से 180 लेता हूँ, यहाँ 180 पैसे आ गए, वो कॉइन आ गए, तो इसके हिसाब से 3:5 मतलब 60, और ये फिर 300 आ जाएगा। टोटल 564 है, तो 564 में से इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 300 और 400 480। तो हम साइड में कर लेते हैं 564 माइनस 480 4 और ये 8 और ये 84 आ गया, तो 84 कॉइन इसके आ जाएंगे। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे टोटल कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके तो बन जाएंगे 90 रुपये, इसके बन जाएंगे 60 रुपये, और इसके 84 इंटू 0.25 हो जाएगा कितना 21। तो इसको जोड़ो 90 और ये 150 171
बट हमें दिया हुआ है 161 टोटल मिल रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन को वैसे ही देखेंगे। तो 150 अगर हम इसको लेते हैं तो आपका सीधे सीधे 20 वाले हो जाएंगे कितने, 3:5 में है ना। तो ये आ जाएगा आपका 250 कॉइन्स, और बचे हुए कितने, 2 3 और ये 500 में से ये कितने बच जाएंगे आपके, नहीं 2 3 और ये 400। तो 164 कॉइन इसके आपके बच गए। अब हम सीधे सीधे निकालेंगे, इसको हो जाएंगे 75 रुपये, 0.5 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 50 रुपये, और इसका 864 इंटू 0.25 करेंगे तो 82, और ये आपका आ जाएगा 41। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 75 और 50 125, और ये 125 और ये 167। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम देखेंगे 120 वाला। तो ये 120 कॉइन हो गए, 3 वैल्यू ये 120 हो गई। तो 3:5 में दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 200। तो 2 3 320, तो 320 564 में से 320 निकालेंगे, 4 4 और ये 244। तो ये कितना बचेगा आपका, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा आपका 61। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 60 20 इंटू 24 40 हो जाएगा, और ये 60 सॉरी ये कॉइन टोटल्स के 244, और 0.25 से करेंगे तो रुपये बन जाएंगे इसके कितने, 61। तो 60 + 40 + 61 161, यही आपके रुपए दे रखे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 120 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और ये आपको लास्ट ले छोड़ना है, और ये क्वेश्चन आपका टाइम लगेगा। और अगर आपको इसकी कोई ट्रिक पता है तो आप ट्रिक बता सकते हो। मैंने थोड़ा सा लेंथी करा है, वो इसलिए करा है क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चन बाद के लिए बचा के रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से था, और मैं इसको थोड़ा सा लेंथी वे से करता, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके होते हैं एग्ज़ाम में जो आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो ये उसके लिए ये आपको क्वेश्चन लास्ट में छोड़ने के लिए है, और इनके लिए कम से कम 2-3-4 मिनट देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा एंड सुमन, पहले लिख लो। ठीक है, गरिमा एंड सुमन 5:4। तो फिर आफ्टर 5 ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 6:5 आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, 5x मान लो, और ये 4x मान लो। तो +5 तो कितनी दे रखी है, 6:5 दे रखी है। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार। तो हम पहले यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये 25x यहाँ जाएगा 5 तो, और ये 25, और ये इधर जाएगा तो 24x + 30। तो ये यहाँ जाएगा, तो ये x की वैल्यू यहाँ, ये 25 यहाँ जाएगा, 5 आ जाएगी। तो इनकी प्रेजेंट एज की वैल्यू आ जाएगी, 5 से इंटू कर देंगे तो 25 और ये 20। ठीक है, तो आगे क्या बोला, दानव कोई बंदा है, उसकी जो एज है, दानव इज़ 8 ईयर्स यंगर टू गरिमा की 25 है, तो ये हो जाएगा 17। तो इसमें क्या पूछा है, एज ऑफ दानव इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द सुमन। 17 जो है 20 का कितना परसेंटेज ये पूछा है। ठीक है, इसकी एज की कितनी परसेंटेज है। तो 17 20 का कितना परसेंट है, तो ये जाएगा 5 बार, 5 × 17 आपका आ जाएगा 85%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 12x + 7y - 10 = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस अलॉन्ग विद द गिवन इक्वेशन फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। देखो, नो सॉल्यूशन और क्या नाम है आपका, ये 1 सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, 3 टाइप होते हैं। अभी इतना टाइम तो है नहीं, मैं आपको तीनों समझाऊंगा। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, आपकी 2 इक्वेशन होती हैं, और जैसे कि हमने दे रखी है ये 12x + 7y - 10 = 0, और एक दूसरी इक्वेशन दी होगी सेम वेरिएबल के साथ, बट जो वैल्यू होंगी वो अलग होंगी। तो हम उसमें क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ a1x + b1y - c = 0 है। तो इसमें क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू a1/b1 इज़ नॉट इक्वल टू दिस c, ये वाला c और ये c2। ठीक है, c ये इसका रेशियो और इसका रेशियो कभी भी आपका सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इसमें सीधे सीधे चेक करना है कि कौन सी वाली इक्वेशन में सेम नहीं है। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं 7/7 b। ठीक है, c इसका क्या नाम है -10, और ये आपका -10 और ये -20। तो ये पहले ही ऑप्शन में वो सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और आपका नहीं, हाँ यही है,
क्योंकि इसमें ये बोला है ना कि इक्वल नहीं होगा, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। हम ये दो ऑप्शन और मैं तो आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका सेकंड ऑप्शन है, इसमें 7/12, और ये तो सीधा सीधा अलग ही वेरिएबल आ गया, मतलब अलग ही वो वैल्यू आ गई, तो ये तो होगा ही नहीं। मैं आपको थर्ड ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूँ। +7 डिवाइड बाई -7 इज़ इक्वल्स टू -10 और अपन 10। देखो अभी देखो, -1 यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ -1 बना रहा है, तो ये यहाँ पर जो है ये इक्वल हो रहे हैं, और हमें क्या है, इक्वल नहीं चाहिए। तब होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया था, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? जिसका अगर देखो C1 दिस वैल्यू जो y के साथ वैल्यू होगी अपॉन इसके साथ y की वैल्यू होगी, ठीक है। और इज़ नॉट इक्वल टू ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया? अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए एंड बी इज़ 1:9 एंड 1/9 एंड 7/10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम बी सिलेक्टेड। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर इन दोनों का सिलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी दी है, और पूछा क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम बी सिलेक्टेड। तो नन ऑफ देम के लिए पहले इनका दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ये नहीं होंगे। तो ए और बी 1/9 तो दे रखा है इन्होंने कि ए का हो जाएगा, बट अगर प्रोबेबिलिटी ना सेलेक्ट होने की हो तो वो 8/9 हो जाएगी, ठीक है, 8/9। और बी की हो जाएगी 7/10 दे रखी है होने की, तो ना होने की हो जाएगी 3/10। तो सिंपली हमें इन दोनों का मिक्स करके निकालना है कि नन ऑफ देम सेलेक्ट, कोई भी इनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो सीधा सीधा इसमें क्या रहता है, आपका इसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो 8/9 इंटू 3/10, तो 24/90। तो ये आपका कितने से जाएगा, 6 से जाएगा, ये आपका 6 से 15 बार, और ये 4 बार, तो 4/15 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा? देखो क्या दिया था, 1/9 दे रखा था इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और इसकी 7/10 की हो नहीं, इसका हो जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या हमें क्या निकालना था कि नहीं होने का, वो निकालना था दोनों का, कि इन दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमने पहले तो एक एक करके दोनों का निकाल लिया। 8/9 1, टोटल प्रोबेबिलिटी देखो हमेशा 1 होती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती है। तो 1/9 थी निकाल होने की इसकी चांस, अब हमने इसमें से ना होने की निकाल दी, 8/9 आ गई, ऐसे ही इसकी निकाल दी 3/10। तो अब इन दोनों की मिक्स करके पूछी थी, तो इसलिए हमने फिर इसको दोनों को इंटू कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर हमारा नॉर्मल सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 4/15, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें क्या दे रखा है, अ थीफ टेक्स ऑफ हिज बाइक एट अ सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग अ पुलिस कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 350 मीटर, ठीक है। तो पुलिस 350 मीटर दूर है, तो आगे द पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ एंड कैचेस हिम, ठीक है। पुलिस ने इसको चेज करा, कैच कर लिया। कब करा, इफ़ द थीफ रन्स 1.6 किलोमीटर बिफोर बीइंग कैच एंड द स्पीड ऑफ द पुलिस इज़ 39 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द थीफ्स बाइक। देखो बहुत सिंपल है, इसमें थीफ की स्पीड दे रखी है, और जो चोर है वो कितना भागा है वो दे रखा है। पहले तो देखो थीफ और ये पुलिस, थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, इन्होंने दे रखा है 1600 मीटर। तो पुलिस ने कितना करा होगा, 1600 मीटर तो करा ही होगा, साथ में जो 350 मीटर का गैप था वो कवर करने के लिए 1950। तो ये आ गया इनका आपका डिस्टेंस का वो, ठीक है, डिस्टेंस का आपका रेशियो आ गया। तो और जब डिस्टेंस का रेशियो और आपका डिस्टेंस और आपकी स्पीड जो होती है हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितनी स्पीड होगी उतनी ही आपकी डिस्टेंस कवर होगा। तो दोनों का इनका रेशियो भी स्पीड का यही होगा। तो बट इसकी जो स्पीड दे रखी है वो 39 दे रखी है ऑलरेडी, हमें निकालनी किसकी है, इसकी। तो सिंपली हम निकाल लेंगे 39, 1950 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालनी कितने की है, 1600 की। तो 39 से सीधे चले जाएगा, ये जाएगा इसका, इससे इसका कितनी बार जाएगा, सॉरी 195, ये 1950 की वैल्यू दे रखी है 39, तो आपका 39 ऊपर आएगा, और हमें 1600 की वैल्यू निकालनी है, 1600 की, ठीक है। तो वही इसकी स्पीड आ जाएगी, और ये थी आपकी यहाँ पर, तो ये जाएगा 1, ये जाएगा 50 बार, ये 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा इससे 160 से ये 32। तो ये जो थीफ की जो स्पीड आ जाएगी वो आपकी 32
किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, मैशअप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें बस इतना पॉइंट याद रखना है, जब इसने 1600 भागा तो इसने 1950 भागा, और जब ये डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, तो स्पीड जो होगी वो इनकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि टाइम दोनों का बराबर है। ठीक है, जो ये भागे हैं उसकी टाइम दोनों का बराबर है, तो ये दोनों इन्वर्सली नहीं, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो पुलिस की स्पीड तो दे रखी है, तो उसकी रेशियो से जब 3950 इसके रेशियो से, तो हम इसकी भी स्पीड निकाल लेंगे, तो होगी 32 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा विच इज़ गिवन बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ 26, देन कैलकुलेट देयर मीन। इसमें क्या है, मीडियन दे रखी है और सीरीज़ दे रखी है, और सीरीज़ में जो है दो वैल्यू देनी रखी है, इसमें एक्स के टर्म में वैल्यू दे रखी हैं दो। ठीक है, तो देखो मीडियन क्या होता है, जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होते हैं तो बीच के दो टर्म का एवरेज होता है, और जब नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड होते हैं तो जो बीच का टर्म आता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के, उसको हम मीडियन बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, बीच के दो टर्म कौन से हैं, इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से दे रखे हैं। तो बीच के टर्म आपके एक 29 है, प्लस फिर दूसरी एक टर्म 3x-1, तो इन दोनों का एवरेज जो है वो हमें दे रखा है मीडियन 26। तो 26 सॉरी 252 हो जाएगा। 52 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में से पहले 1 ऐड करूँगा 53, और 29 मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 4, और ये 24, तो 3 यहाँ ले जाऊँगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, 56, 32, 29, और ये 24 माइनस ये 23, और ये आपका 8, और ये 5। तो अब इसका मीन निकालना है हमें, तो ये 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, और इनका फिर सम करेंगे, और जितना सम आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 25 25 26 27, और ये 3। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 15, 153/60 वो 6, तो ये 2 बार जाएगा। फिर 33 बचेगा आपका, फिर ये 5 से जाएगा, और 30 का 3 हासिल 0, तो ये आपका 25.5 आंसर आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और मैंने देखो क्वेश्चन बेशक वीडियो को लंबा करा हो, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो अगर नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, तो मैं इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट कर रहा हूँ, और अगर 100 लाइक अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं आपको ये नेक्स्ट के जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करके डाल दूँगा। ठीक है, बेशक हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आपकी जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, और बहुत ही जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है पेपर में, आपको सिर्फ वैसा ही तरीका बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको इससे हेल्पफुल, आपको वीडियो हेल्पफुल मिली हो, लगी हो कहीं से भी, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है।